नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आज के समय में अगर कोई आपसे कहे कि वो पिछले 10 दिनों से बिना खाए पिए घूम रहा है, सारे काम कर रहा है, तो उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति है जो पिछले 3.5 साल से केवल और केवल नर्मदा के जल को ही पीकर जिंदा है, तो आप कहेंगे कि या तो वो पागल है या फिर झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, सनातन धर्म में बार बार ऐसे तपस्वियों का, ऐसे ऋषि मुनियों का जिक्र आता है जिनके बारे में कहा जाता है कि इन संतों ने खाना पीना त्याग कर भक्ति की है। अब 1-2 दिनों की भक्ति तो समझ आती है, लेकिन कई कई सालों की भक्ति, इस पर सबको यकीन नहीं हो पाता। तो क्या यह संभव है दोस्तों? आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, किसी भी चीज के पीछे विज्ञान छिपा होता है। आखिर वह क्या विज्ञान है? क्या लॉजिक दिया जाता है सालों साल बिना खाना खाए भी स्वस्थ जीवन जीने के पीछे? तो दोस्तों, दरअसल हमारे योगियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति का भली भांति निरीक्षण करके बहुत सारी ऐसी विधियों का आविष्कार किया था, बहुत सारी ऐसी विद्याओं का अभ्यास प्रकृति को देखकर किया था, जिससे कि व्यक्ति बिना खाना खाए या बिना पिए जिंदा रह सकता था। जिस प्रकार बहुत सी विद्याओं का अभ्यास प्रकृति को देखकर किया जाता है, उसी प्रकार योग विद्या भी प्रकृति का अनुसरण करने से प्राप्त होती है। इसके लिए आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मेंढक, सांप और कछुआ, इन प्राणियों के शरीर में कुछ स्वाभाविक शक्तियां होती हैं। उनका पूर्ण रूप से अवलोकन करके योगियों ने प्राणायाम करने और भोजन बिना जीवित रहने की विधि खोज निकाली थी। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि मेंढक गर्मी के दिनों में कुछ नहीं खाता, सांप प्राय हवा खाकर ही जीता रहता है, और कछुआ आत्मरक्षा के लिए अपने शरीर को अपने खोल के भीतर खींचकर चाहे जितने समय तक जीवित रह सकता है। जाड़े के टाइम में आपने देखा होगा कि मेंढक का शरीर लगभग मिट्टी में मिल जाता है और उसमें जीवित होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही बारिश का टाइम शुरू होता है, वह सजीव हो जाता है। भूख का कष्ट न हो, इसलिए योगियों ने मेंढक का अनुकरण किया, कछुए का अनुकरण किया और अपने मन को समस्त विषयों से खींचकर एकाग्र करने की विधि सीखी, और इस प्रकार बहुत दिनों तक बिना भोजन के रहने का उपाय मिल गया। कछुआ और सांप, ये दो प्राणी बहुत धीरे धीरे अथवा कई कई घंटे सांस लेते हैं। इससे योगियों ने अपने श्वास से कुंभक करने या प्राणायाम की विधि ढूंढ निकाली। उन्होंने यह भी विचार किया कि ये प्राणी थोड़ा खाते हैं, श्वास भी बहुत कम लेते हैं और बहुत समय तक जीवित भी रहते हैं, इसलिए उन्होंने इनका अनुकरण किया। अब आप कहेंगे वो जानवर हैं, उनका शरीर भगवान ने अलग तरीके से बनाया है, वो इसी चीज के लिए बनाए गए हैं, इसी वातावरण में जीवित रहने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे विज्ञान भी है, और योगियों का वैज्ञानिक तर्क यह होता है कि सभी जड़ पदार्थ वास्तव में तो चेतन से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए यह मानना पड़ता है कि चेतन ही हमारे जीवन को बनाने वाला और रक्षा करने वाला है। हम जो भोजन करते हैं उसमें से खून बनता है और खून में से चेतन बनता है। इसके सिवाय शरीर को पृथ्वी, पानी, तेज, वायु और आकाश से भी स्वतंत्र रूप से चेतन मिलता रहता है। यही चेतन शरीर का पोषण और रक्षा करता है। अगर भोजन में से चेतन न मिले और इन 5 तत्वों से चेतन मिलता रहे, तो शरीर का काम बिना खुराक के भी चल सकता है। रेडियो के एरियल की तरह योगी लोग अपने कंठ चक्र द्वारा सीधे इन 5 मूल तत्वों से ही चेतन प्राप्त कर लेते हैं। इसी से वे बिना भोजन किए बहुत समय तक अपने शरीर को जीवित अवस्था में रख सकते हैं। अब पुराने समय की तो बातें लोग मानते नहीं हैं, वो मजाक बनाकर उड़ा देते हैं। लेकिन आधुनिक समय की हम बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने विज्ञान को चुनौती दी है, और विज्ञान ने इनके प्रॉपर टेस्ट भी किए हैं। जिनमें से एक थे प्रहलाद जानी, जो वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने थे। अब योगी प्रहलाद जानी हमारे बीच नहीं रहे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे वैज्ञानिक भी हैरान थे। 7 दशकों तक वह बिना खाना खाए और पानी पिए जिंदा रहे। वैज्ञानिकों के लिए ये एक हैरत अंगेज सवाल बना रहा। ये किसी के लिए भी अजूबा हो सकता है। बीबीसी और अल जजीरा जैसे तमाम विदेशी मीडिया ने भी उनकी खबर जब दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई, तो हर किसी को उनकी इस अनूठी काबिलियत को जानकर हैरानी हुई थी। डॉक्टर एंटन लूंगर, मेटाबॉलिक एक्सपर्ट, ने उनके बारे में बात करते हुए एक निजी चैनल से कहा था कि ये उनकी कल्पना से भी परे है। इसी तरह डॉक्टर वुल्फगैंग मोर्केल, जो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने तो उनकी काबिलियत देखकर इतनी ज्यादा हैरानी जताई थी कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत में बताया था कि इतने वर्षों तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिए और बिना ऊर्जा के जिंदा रहना असंभव है।
और ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने आप से ही लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि मैं 70 साल से बिना खाए जिंदा हूँ, और लोगों ने विश्वास कर लिया। अनेक संस्थाओं ने उनके ऊपर कई प्रकार के टेस्ट भी किए। रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली देश की जानी मानी संस्था DRDO के वैज्ञानिकों की टीम ने CCTV कैमरे की नजर में 15 दिनों तक 24 घंटे उन पर नजर रखी थी। यहाँ तक कि उनके आश्रम के पेड़ पौधों का भी टेस्ट किया गया था। इन सब चीजों के बावजूद उनका जीवन एक रहस्य बना रहा। इतने सालों तक उनके बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने के दावे का बार बार डॉक्टर और वैज्ञानिक परीक्षण करते रहे, लेकिन कोई इस पहेली को सुलझा भी नहीं सका। इन सभी टेस्टों में उनकी बॉडी के सारे लेवल बिल्कुल सही आते थे। उनका होमोग्लोबिन भी 10 से 12 के बीच में बना रहता था। उनकी किडनी में यूरिन भी बनता था। मतलब एक स्वस्थ आदमी की तरह उनके शरीर में सारे काम होते थे। तो दोस्तों, ऐसे ही एक संत आज के समय में फिर से वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बन गए हैं, जिनके परीक्षण की बात अब कही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक संत राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के ये संत, जिन्हें दद्दा गुरु के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनका और इनके अनुयायियों का दावा है कि ये पिछले 3.5 साल से सिर्फ नर्मदा के जल पर ही आश्रित हैं। दद्दा गुरु ने अपना जीवन पर्यावरण और मां नर्मदा के लिए ही समर्पित कर दिया है, लेकिन उनके चेहरे का तेज और आभा मंडल देखकर शायद ही आपको विश्वास हो कि उन्होंने पिछले 3.5 साल से सिर्फ जल ही पिया है। महायोगी समर्थ दादा गुरु ने धर्म के जरिए समाज को जोड़कर प्रकृति और मां नर्मदा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। नर्मदा मिशन के जरिए समर्थ दादा गुरु नर्मदा की अविरल धारा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिन रात यात्राएं कर रहे हैं। महायोगी के कठोर व्रत को लेकर लोगों को विश्वास नहीं होता, इसीलिए दादा गुरु अक्टूबर महीने में दिल्ली से मथुरा तक पद यात्रा करेंगे, जो करीब 7 दिन में पूरी होगी। दादा गुरु कहते हैं कि हमारे जीवन शैली और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण बुंदेलखंड ही नहीं, निमाड़, मालवा, महाकौशल हर जगह धीरे धीरे मिट्टी खत्म हो रही है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सब कुछ प्रकृति पर केंद्रित है। धर्म धरा से अलग नहीं है। जिनको हम सनातन संस्कृति बोलते हैं, वह प्रकृति और गंगा नर्मदा पर केंद्रित है। इन्हीं प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के लिए ये पिछले इतने समय से भूखे रहते हुए पद यात्राएं भी कर रहे हैं। अब इसी चीज के परीक्षण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन करेगा, जिनकी निगरानी में दद्दा गुरु की जांच की जाएगी। इस शोध के दौरान पता लगाया जाएगा कि आखिर नर्मदा जल में ऐसे कौन से तत्व हैं जिसके सेवन से लंबे समय तक बिना अन्न ग्रहण किए कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है, या फिर ये योगी अपनी तपस्या के कारण जीवित है। इस शोध के बाद पता लग जाएगा। जिला प्रशासन ने बताया है कि विशेषज्ञों की कमेटी नियमित रूप से दादा गुरु के पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ECG की जांच करेगी। जरूरत होने पर ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड की भी जांच की जाएगी। विशेषज्ञ कमेटी की जांच रिपोर्ट को 3 सप्ताह में रजिस्ट्रार मेडिकल काउंसिल के सामने पेश करना होगा। शोध के दौरान दादा गुरु को 7 दिनों तक 24 घंटे लगातार CCTV की निगरानी में रखा जाएगा। तो दोस्तों, हर बार की तरह वैज्ञानिकों को इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा, और वो हैरानी भरी नजरों से इस बात को असंभव करते करते अपने कामों में जुट जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।